स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि होगा आपके रसायन शास्त्र से, आपके केमिस्ट्री से। और ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी रेलवे ग्रुप डी किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे रदरफोर्ड, आवोगाद्रो, मेंडलीव या डाल्टन। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, तो देखिए प्रणेता थे परमाणुवाद के कौन, तो डाल्टन थे, जॉन डाल्टन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न हम जाने से पहले अगर आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कम से कम दोस्तों 30 लाइक जरूर होना चाहिए इस वीडियो में, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो अब यही कर रहा है कि जिसके वीडियो में लाइक नहीं रहेगा या कमेंट नहीं रहेगा तो वीडियो जो है आगे प्रमोट नहीं होगा या आप तक नहीं पहुंच पाएगा, धीरे से चैनल जो है डेड हो सकता है। तो आप इतना कीजिए कि कम से कम 30 लाइक पहुंचाइए और कमेंट भी अच्छा खासा कीजिए, 15 से 20 कमेंट जो भी पूछा जाएगा उसका आंसर दीजिए। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप जो है 30 लाइक पहुँचा कर ही रहेंगे और कमेंट भी अच्छा खासा करेंगे। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और मैं बार बार हर वीडियो में नहीं बोल सकता, तो इसलिए आप जो है पहले से ही लाइक कर दीजिएगा किसी भी जो भी वीडियो अपलोड होगा उसे। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है, यौगिक, अणु, परमाणु या तत्व। बताइए दोस्तों, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है। तो देखिए दोस्तों उसको बोलते हैं एटम, परमाणु, याद रखिएगा। इसे हम और सूक्ष्म कणों में नहीं तोड़ सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर अणु क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो जैसे मॉलिक्यूल हम किसे बोलते हैं, H2O, पानी जो है ये है एक मॉलिक्यूल, ये जल का जो है एक मॉलिक्यूल है, अणु है। तो देखिए इसमें क्या है, परमाणु क्या है, परमाणु जो है इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु, तो 2 है, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये जो है परमाणु है। अब इसको हम और छोटे छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते, ये खुद में एक परमाणु है और यही परमाणु जो है मिलकर अणु बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसी प्रकार से बहुत से H2O के जो मॉलिक्यूल हैं मिलकर जल बनाते हैं। जैसे एक तालाब को देखें तो समझ लीजिए आप बहुत सारा H2O उसमें है। तो इस प्रकार से जिसका विभाजन और नहीं हो सकता वो है परमाणु, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है आविष्कार, एक दूसरी तरफ दिया है आविष्कारक। दिया है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज क्या रदरफोर्ड ने किया है, हाँ तो बिल्कुल सही है, रदरफोर्ड ने किया है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, तो ये बिल्कुल सही है। फोटॉन का जो है युकावा ने नहीं किया है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। फोटॉन को खोज जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है, याद रखिएगा। तो ये जो गलत है और गलत ही पूछा है तो हम ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। चौथा प्रश्न देखिए, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, परमाणु के नाभिक में होता है, तो देखिए परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन जो है माइनस होता है, सॉरी न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है माइनस होता है, जो कि बाहर में जो है चक्कर लगाता है। जिससे ये परमाणु है, तो अगर यहाँ पर ये है और न्यूट्रॉन है तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसका चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, रदरफोर्ड या हेनरी बैकुरल। देखिए दोस्तों आप भी आंसर लगाते चलिएगा, कमेंट में नहीं बताइएगा तो मत बताइएगा, लेकिन इसमें जो है मन में आप एक बार आंसर जरूर लगाइएगा कि सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी बैकुरल। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, हेनरी बैकुरल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। बताइए, ऊर्ध्वपातन, प्रवाजी आसवन, आसवन या क्रिस्टलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है तो वो विधि है दोस्तों ऊर्ध्वपातन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो कपूर है वो द्रव में नहीं होता है, द्रव में जो है नहीं बदलता है,
सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है, हम जलाते हैं तो ठोस से गैस में बदल जाता है, और यही ऊर्ध्वपातन है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु भार। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, परमाणु के जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन जो भी उपस्थित होता है या प्रोटॉन की जितनी भी संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक है तत्व का, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। 8वां प्रश्न देखिए, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। सामान्य ताप पर और दाब पर विभिन्न जो गैस हैं उसके 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए ये होता है 22.4 लीटर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। 9वां प्रश्न देखिए, 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ये एवोगैड्रो संख्या या आवोगाद्रो भी बोलते हैं इसे। तो 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है, बताइए कितना होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.023 गुणित 10 की घात जो है 23। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये भी प्रश्न बनता है, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखिए, रेडियम की खोज किसने की है, बताइए। रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी, हेनरी बैक्यूरेल, ए एवं बी दोनों। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियम की खोज किसने की। तो देखिए रेडियम की खोज दोस्तों रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। 11वां प्रश्न है, निम्न में सार्वत्रिक विलायक है जल, एल्कोहल, ईथर, नेप्था। तो देखिए सार्वत्रिक विलायक है आपका जल, वाटर, याद रखिएगा इसे। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। लाल कर देगा लिटमस पेपर को, पीला कर देगा, हरा कर देगा, कुछ असर नहीं होता। तो देखिए अम्ल का जो जलीय विलयन है वो नीले लिटमस पेपर को जो है लाल कर देता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, रक्त का ब्लड का पीएच मान मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। 6.4, 4.8, 7.4 या -8.4। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4 होता है। रक्त मतलब थोड़ा सा क्षारीय होता है, याद रखिएगा। 7 जो है उदासीन है, इधर जो है 6, 5 ये अम्लीय है, और 7 से ऊपर गया तो ये क्षारीय है, नमकीन। 14 नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध जल का पीएच होता है। तो देखिए इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, जितने भी साथी देख रहे हैं। 14 नंबर का आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना है। जल का पीएच मान कितना होता है शुद्ध जल का। 15 नंबर प्रश्न देखिए, ड्यूटेरियम में होता है 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन। बताइए ड्यूटेरियम में होता है D2O। बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 न्यूट्रॉन होता है 1 प्रोटॉन होता है, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे हल्का तत्व है हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन या पोटेशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे हल्का तत्व। देखिए सबसे हल्का तत्व है दोस्तों हाइड्रोजन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है बताइए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं, प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में देखिए, ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है, फ्री किया जाता है या मुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछा जाता है आपके एसएससी जैसे एग्जाम में, रेलवे में, प्री बीएड पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए वायु है एक, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या ये सभी है।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मिश्रण। वायु एक मिश्रण है, याद रखिएगा इसे। 19 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने, मेंडलीव ने, मोसले ने या मेंडल ने? बताइए। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मेरे हिसाब से जो है मोसले है ये। ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए। आप भी बताइए कमेंट में, क्या सही है? आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था? मोसले ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, बताइए। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, राइट आंसर है दोस्तों फ्लोरीन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त जो सारणी है वो मोसले द्वारा दिया गया है, और जो वर्गीकरण का आधार है उसका वो है आपका परमाणु क्रमांक, याद रखिएगा इसे। वही अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो वो आवर्त सारणी मेंडलीव ने दिया था, उसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, लेकिन मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण किया है, याद रखिएगा इसे। 22 नंबर प्रश्न देखिए, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं, बताइए। अभी मैंने बताया है, तो देखिए क्या रहेगा राइट आंसर? परमाणु द्रव्यमान या भार रहेगा। इनके अनुसार तत्व के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर वही यहाँ पर मैं मोसले के अनुसार बोलूँ तो परमाणु क्रमांक रहेगा, याद रखिएगा इसे। 23 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे भारी तत्व है स्ट्रोंशियम, ऑस्मियम, प्लूटोनियम, लिथियम? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, लोहा या सोना? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो देखिए हेमेटाइट जो है लोहा धातु का जो है अयस्क है, वही एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा या मैग्नीशियम? बताइए। तो देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है मैग्नीशियम। देखिए ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, ये मेरे हिसाब से मैग्नीलियम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो एक खुद से एक तत्व है, तो एल्यूमिनियम का जो मिश्र धातु है वो मैग्नीलियम कहलाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा मैग्नीलियम। 26 नंबर प्रश्न देखिए, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो देखिए जर्मन सिल्वर, तो इसमें तांबा होता है, जस्ता होता है मतलब जिंक, और निकिल होता है। तांबा, जिंक और निकिल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। तांबा होगा, जस्ता, जिंक होगा और निकिल होगा, जर्मन सिल्वर में पूछा जाता है ये। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल जो है किसका मिश्रण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए ये होता है कॉपर और जिंक, मतलब तांबा तथा जस्ता का, याद रखिएगा। कॉपर और जिंक का जो है मिश्रण है पीतल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? बताइए। एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? तो देखिए दोस्तों,
बक्साइड भी सही है, कोरंडम भी सही है और फेल्सपार भी सही है। याद रखिएगा ऑप्शन डी से भी सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो है इसके एस के हैं, लेकिन खासकर जो है बक्साइड का उपयोग किया जाता है, लेकिन तीनों ही हैं तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? कोरंडम, यूरेनियम, क्रोमियम, मिलेराइट। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी यूरेनियम। पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो यूरेनियम का है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम में मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम में मैग्नीशियम के सल्फेट्स, कैल्शियम मैग्नीशियम के नाइट्रेट या उपरोक्त सभी। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है जल में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स जो है जल में स्थायी कठोरता के प्रमुख कारण होते हैं। बाइकार्बोनेट्स। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? बताइए। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दूर किया जाता है आपके जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जल में जब हम सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो उसकी कठोरता दूर हो जाती है। ये बताइए दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स तथा कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स। याद रखिएगा, खासकर इसमें राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर दोनों आंसर लिया गया है, लेकिन आप हिसाब से लिए अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण था कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, यहाँ पर अस्थायी है, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स। 33 नंबर प्रश्न देखिए, साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए जो साधारण कांच होता है उसमें सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट तो तीनों होता है, तो उपरोक्त तीनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न देखिए, वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम, आर्गन, नियान या रेडान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियान दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर है। वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी हो रहती है? तो नियान। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? नियान, रेडान, हीलियम या आर्गन। तो देखिए गुब्बारे में होता है दोस्तों हीलियम। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीस नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है? तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 37 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हंसाने वाली गैस है दोस्तों, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। 37 नंबर का राइट आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं, और ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 30 के ऊपर जरूर कीजिएगा लाइक। जितने भी साथी देख रहे हैं 30 तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। 38 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है? ढलवा लोहा में, पिटवा लोहा में, स्टील में या उपरोक्त में से कोई नहीं में। बताइए कार्बन की प्रतिशत किसमें अधिक होती है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा में दोस्तों। कार्बन की जो प्रतिशत है वो ढलवा लोहा में अधिक होता है। लगभग 2 से 4% जो है ढलवा लोहा में कार्बन पाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। वहीं स्टील में अगर बात करें तो लगभग जो है 0.5% जो है कार्बन स्टील में पाया जाता है, और वही 1 से 1.5% जो है वो पिटवा लोहा में पाया जाता है।
सबसे कठोर तत्व है सोना, एल्यूमिनियम, हीरा या चांदी, बताइए सबसे कठोर तत्व। और ये पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा हीरा जो है सबसे कठोर तत्व कहा जाता है हीरा को। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं कहलाते हैं बहुलक, समावयवी, अपर रूप या संभारिक। जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो देखिए ये दोस्तों अपर रूप कहलाते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन होता है, यह कार्बन है, ग्रेफाइट है, हीरा है, टीन है या लेड है, बताइए। पेंसिल का जो काला वाला भाग होता है जिसमें हम लिखते हैं या जो कॉपी पर चलता है काला कलर का, वो क्या होता है, हीरा होता है, टीन, लेड या ग्रेफाइट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन जो है वो ग्रेफाइट होता है। और याद रखिएगा दोस्तों ये जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत जो है जा सकता है। अगर आप पेंसिल के दोनों साइड को छील कर जो है करंट में आप इसे डालेंगे तो एक तरफ आप इसे टेस्टर से जो है आप टच कराएंगे तो इसमें जो है आपको करंट बताया जाएगा। मतलब ग्रेफाइट में विद्युत का संचालन होता है, ये विद्युत का सुचालक है, याद रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है। जिसका अणुसूत्र एक है लेकिन उसके विभिन्न यौगिक है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों समायवी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हीरा एवं ग्रेफाइट है, बताइए दोस्तों हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है। अभी मैंने बताया है हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्योंकि प्रश्न हम 2 बार हो गया। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या होगा ये। 44 नंबर प्रश्न देखिए, पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है, एथिलीन, एनिलीन, सेल्यूलोज या उपरोक्त में से कोई नहीं। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है। तो देखिए दोस्तों पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो एथिलीन का, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, थाइकॉल, नायलॉन। तो देखिए जो प्राकृतिक रबर होता है दोस्तों ये आइसोप्रीन का जो है बहुलक होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, निम्न में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है, बताइए। लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है या पीट है। तो देखिए दोस्तों उत्तम कोटि का जो कोयला है वो है एंथ्रासाइट और ये पूछा जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मीथेन। तो देखिए इसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा दोस्तों मीथेन, याद रखिएगा जो बायोगैस है वो मीथेन ही कहलाती है। तो गोबर में होती है जो गैस वो बायोगैस है और ये होता है मीथेन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी में किसका मिश्रण होता है, उसमें किसका मिश्रण होता है। तो देखिए इसमें एथेन होता है दोस्तों, याद रखिएगा एथेन, इसी में ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है, तीनों होता है, जिसके कारण इसका एक तीक्ष्ण गंध होता है। तभी हमें जो है एलपीजी जो गैस है वो लीक होता है तो हमें पता चलता है कि ये लीक हो रहा है, वरना इसका कोई जो है सुगंध नहीं था। इसी कारण इसमें एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन जो है मिलाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संश्लेषित रेशा है रियान, रेशम, ऊन या सेल्यूलोज। तो देखिए जो संश्लेषित रेशा है जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है वो है दोस्तों रेयान, या जिसे रियान भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, किसी ईंधन के अस्फोट रोधी गुण को कहते हैं या उसे हम दर्शाते हैं। देखिए ये ऑक्टेन संख्या से इसे हम दर्शाते हैं, याद रखिएगा। अस्फोटी जो रोधी गुण है उसे ऑक्टेन संख्या से हम दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, बताइए। तो देखिए दोस्तों रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन जो है प्रणोदक कहलाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है।
सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है? तो वो है दोस्तों आपका मीथेन। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट प्रश्न, एस्प्रिन का रासायनिक नाम है? बताइए, एस्प्रिन का रासायनिक नाम है? तो ये है दोस्तों एसिटल सैलिसिलिक एसिड। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट 53 प्रश्न केमिस्ट्री से संबंधित, जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर जो है छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी सवाल पूछा गया है उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब जो है हमारे चैनल को डेड ना करे और आगे प्रमोट करे सभी विद्यार्थियों के पास। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।